जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सब, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। मेरे भाई आज की इस वीडियो में बात करेंगे अरिथमेटिक मीन, जो आपका एसएससी सीजीएल 2024 टारगेट है। जितने भी मेरे प्रिय बिगिनर्स भाई हैं तो उनका एक सबसे बड़ी समस्या होती है अरिथमेटिक मीन को लेकर, अरिथमेटिक मैथ्स को लेकर सॉरी। तो अरिथमेटिक मैथ्स को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि एडवांस मैथ बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, बहुत सारे ऐसे छात्राएं हैं जिनका एडवांस मैथ बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर होता है, लेकिन उनका थोड़ा सा संकोच हो जाता है अरिथमेटिक मैथ्स को लेकर। ठीक है मेरे भाई। तो अरिथमेटिक मैथ्स को लेकर जब आप परेशान होते हैं तो फिर क्यों होते हैं परेशान? आपको क्या लगता है कि आप शुरू से नहीं पढ़े हैं, फिर आपका इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मतलब बहुत सारे तरह की बात होती है जिसको लेकर आप परेशान हो जाते हैं, फिर इसको इग्नोर करते हैं इस अरिथमेटिक मैथ्स को। तो क्या आप इसको अगर इग्नोर करेंगे तो फिर आपका सीजीएल क्रैक हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो अरिथमेटिक मैथ्स के लिए आपको क्या करना है आज की इस वीडियो में बताएंगे, तो अंत तक बने रहिए। नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है। तो मेरे भाई अरिथमेटिक मैथ्स अगर आपको लग रहा है कि आपका जीरो से पूरा एकदम कंप्लीट है ही नहीं, तो आपको क्या करना है, जैसे आप मान लीजिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट ही कंप्लीट नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट नहीं है, आप मान लीजिए कि टाइम एंड वर्क कंप्लीट नहीं है, मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं इस चैप्टर को लेकर। तो क्या करें, आपको करना क्या है मेरे भाई? तो सबसे पहले एक अच्छी सी बुक चॉइस करनी पड़ेगी, एक अच्छी सी बुक जो आपको अच्छे पब्लिकेशन का, जो आपको इसमें पूरा डिटेल्स क्लियर कर सके। ठीक है मेरे भाई। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है, पहले तो आप अच्छा बुक सेलेक्ट करें। बुक्स जब आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, फिर उसका स्टडी करना है। बुक्स को क्या करना है, स्टडी करना है। मतलब ऐसा नहीं कि अभी थोड़ा सा पढ़े, कॉन्सेप्ट समझे नहीं है और बन जाएगा अगला क्वेश्चन बना लेते हैं, बहुत ईजी लग रहा है देखने में, तो 2 लाइन का क्वेश्चन है बन जाएगा। नहीं, स्टडी करने का मतलब है पूरा डिटेल्स, मतलब आपको फुल डिटेल्स उसको पढ़ना है। ठीक है मेरे भाई। फुल डिटेल्स आपको, मतलब बुक्स को जब स्टडी कर रहे हैं तो पूरा एकदम डिटेल्स के साथ पढ़िए, पूरा A to Z कंप्लीट कीजिए। यानी बुक्स अब आपको प्रेफर कौन सा बुक लेना है, तो किसी भी पब्लिकेशन को आप फॉलो करते हैं तो सिर्फ एक पब्लिकेशन पे ही जाइए, क्योंकि आप एक साथ 10 बुक इकट्ठा कर लेंगे तो फिर आपसे कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आपको बुक्स अगर लेना है, मान लीजिए अरिथमेटिक के लिए एक राकेश यादव सर का बुक है जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। ठीक है। तो आपके ऊपर है कि आप कौन सा बुक लेंगे। अगर आपको कोई बुक आप यूज कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, फिर उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो कोई भी पब्लिकेशन फॉलो कीजिए, तो उस पब्लिकेशन को आप पूरा डिटेल्स के साथ पढ़ लीजिए, पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो इसको आधा अधूरा मत छोड़िए। इसको छोड़ने के बाद आप सोचेंगे कि ऐसा ही पढ़ लेते हैं, तो ऐसे नहीं होता है। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पहले पूरा अच्छे ढंग से क्लियर कीजिए, सिंपल इंटरेस्ट अच्छे ढंग से क्लियर कीजिए, टाइम एंड वर्क को अच्छे ढंग से क्लियर कीजिए, परसेंटेज को अच्छे ढंग से क्लियर कीजिए। मतलब हर एक टॉपिक को आपको पूरे डिटेल्स के साथ पढ़ना है, और पढ़ने के साथ साथ क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है रिवीजन करना है। ठीक है मेरे भाई। क्या करना है, रिवीजन करना है। आप ऐसा अरिथमेटिक को बनाते हैं जैसे लग रहा है कि अरिथमेटिक तो सर पे चढ़ गया है। मेरे भाई कोई परेशान नहीं होना अरिथमेटिक मैथ को लेकर। ये कोई ज्यादा वो नहीं है कि मतलब आपको लगे कि ये तो मुझसे होगा ही नहीं। आदमी कुछ भी कर सकता है आज के जनरेशन में, तो यहाँ पे हर चीज पॉसिबल है। तो आप इसको क्यों फिर इम्पॉसिबल मान रहे हैं, ये भी आप कर सकते हैं। इसलिए बुक्स प्रेफर कर रहे हैं। बुक्स आप अच्छे, मतलब अच्छे पब्लिकेशन का यूज कीजिए। उसके साथ साथ जो भी टॉपिक को आप पढ़ते हैं उस टॉपिक को आप 100% बनाइए। मतलब कि आधा अधूरा बनाने से फिर आपका क्लियर नहीं होगा, आपका डाउट रहते जाएगा। जब टॉपिक को बनाएंगे तो उसके बाद उसका रिवीजन करते जाना है, उस टॉपिक को बार बार रिवीजन करते रहिए। मैथ्स कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी आपको एग्जाम को लेकर। और सीजीएल में आप अच्छा स्कोर करते हैं, यानी कि मैथ्स में आप चाहें तो 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हैं। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ। तो 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करने के लिए आपको टॉपिक्स को कैसे पढ़ना है, ये बातों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप टॉपिक्स को नहीं समझते हैं, नहीं पढ़ते, आधा अधूरा पढ़ते हैं, तो फिर आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा मेरे भाई। तो अरिथमेटिक मैथ्स को लेकर परेशान नहीं होना है। अगर बात रही एडवांस मैथ, तो एडवांस मैथ के लिए जितने भी मेरे प्रिय भाई हैं उनको लग रहा है कि एडवांस मैथ में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, अगर ये भी नहीं जानते बिगिनर्स, तो उनके लिए मैं पूरा डिटेल्स बनाऊंगा। एक बार कमेंट करके आप बता दीजिएगा। ठीक है। और एडवांस मैथ में जितने भी लोगों की परेशानी है, जैसे मान लेते हैं कुछ ट्रिगो से परेशान है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से परेशान है, तो एडवांस मैथ में भी आपको पूरा डेटा को पहले अच्छे ढंग से एनालाइज करना है, मतलब पूरा चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़ना है, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करना है। मतलब सारी टॉपिक जो भी आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो उसको लेकर परेशान नहीं होना है। उसमें आपको फुल डिटेल्स पढ़िए, सिलेबस को रिवीजन कीजिए। ठीक है। मॉक टेस्ट लगाइए, ये इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सब काम करना है, तभी जाके आपका स्कोर 50 आउट ऑफ 50 हो सकता है। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हैं।
जी हाँ मेरे भाई, बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है और इसमें आपको परेशान नहीं होना है और ये नहीं सोचना है कि मुझसे नहीं होगा। हर कुछ पॉसिबल है, हर आदमी कर सकता है हर कुछ, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? इस काम को करिए, बुक अच्छे ढंग से चॉइस कीजिए। आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे मेरे प्रिय भाई हैं जिनके पास सोर्सेज नहीं है, तो आप यूट्यूब से पढ़िए, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। अगर थोड़ा सा कैपेबल है तो आप पेड क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि हम ऑफलाइन क्लासेस जाएंगे तो ही मेरा अर्थमेटिक मीन हो क्लियर होगा, मैं हम राकेश यादव सर से पढ़ेंगे जाके ऑफलाइन, तो नहीं, आप घर बैठे भी स्टडी कर सकते हैं और रिजल्ट ला सकते हैं, ठीक है। तो ये काम करना है आपको, यूट्यूब क्लासेस लीजिए, पैड क्लासेस लेना चाहते हैं पैड क्लासेस लीजिए, लेकिन पढ़ना आपको है, ठीक है मेरे भाई। आपको मोटिवेट रहना है, आपको खुद से मेहनत करना है। तो आप सोचेंगे कि इतना स्कोर कर रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, खुद को पहले मोटिवेट करेंगे। खुद को मोटिवेट करने के बाद आपको लगना चाहिए कि मैं भी कर सकता हूं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो अर्थमेटिक मैथ्स को लेकर अगर आप परेशान है तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। सिलेबस को ढंग से कंप्लीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इंपॉर्टेंट होगी, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।